हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्यूचर टारगेट के लिए कि इनका अगला फ्यूचर प्राइस क्या होगा जब हमें सारे बिजनेस इनका रन करता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम जानते हैं इनका कोई सा भी बिजनेस हमें चलता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, तभी भी ये 270 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी हम रिसेंटली में जानते हैं कि इनका जो क्वार्टरली का रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला, वो उतना अच्छा नहीं आया जितना बहुत से लोग एक्सपेक्टेड किए थे, तभी भी ये 270 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझेंगे कि ये इनका जो फ्यूचर प्राइस होगा ना वो क्या होगा। क्या ये जिस अभी डिजिट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, क्या ये ट्रेड सही है, ये डिजिट, ये सारी बातें हम कैलकुलेटर की मदद से समझेंगे कि कहाँ तक जा सकता है इनका प्राइस। और साथ ही साथ हम कंपेरिजन भी करने वाले हैं अदर जो है ना फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक उनके साथ। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमसे सवाल कर रहे थे कि इनका जो अगला प्राइस क्या हो सकता है। क्या यहाँ से हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा कि 200 का लेवल से नीचे चला जाएगा? क्या ये हमें 1000 के पार जाता हुआ दिखेगा जब इनका बिजनेस रन करने लगेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमें पूछे जा रहे थे। और फाइनली मैंने पूरा रिसर्च किया इसके बारे में, जियो फाइनेंशियल के बारे में, और फाइनली मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद ना कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जैसे ही कोई ऐसा वीडियो डालूँ बेनिफिट वाला, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो आगे आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग सारे लोग जो हैं बिजनेस इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या बिजनेस है। फिर भी हम एक बार झलक देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा जो इनका बिजनेस है इंश्योरेंस सेक्टर में है, इन्होंने अप्लाई किया है, हमने म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। इनका एक डिवाइस भी है जो इनके काम में लगा हुआ है। इनका बैंक भी है जियो फाइनेंशियल सर्विस का। मतलब ऐसे इनके 5 से 6 कंपनी इनके पास है जो इन पे बिजनेस है, जो इन पे काम करने वाले हैं। तो अभी तक हमें स्टार्ट होता हुआ कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये 270 का लेवल है बिना बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने मैं रख दिया है, तो आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर मेरा आ गया है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पी रेशियो के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि पी रेशियो अगर आप अदर का देखें, बजाज फाइनेंस का देखें, छोलामंडलम का देखें और श्रीराम का देखें, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, जो सबसे ज़्यादा अगर हम लेके चले बजाज फाइनेंस का, तो इनका काफ़ी ज़्यादा है। हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तभी भी इनका पी हमें 35-36 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम एवरेज पी निकालें फाइनेंशियल सेक्टर का, तो वो 30 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनके हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कितना हो सकता है जियो फाइनेंशियल सेक्टर का। देखिए, लगभग आप इसका बजाज का भी देखोगे, अगर अदर का भी देखोगे तो मैं फाइनली बजाज का ही बात करता हूँ। वहाँ भी इनका पी रेशियो 60-50 के बीच में हमें देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि मार्च का जो 2023 मार्च का जो रिजल्ट था ना ईयरली बेसिस का, उसमें हमको पूरा जो जियो का है, या हम कहें जिस समय ये डीमर्ज नहीं हुआ था रिलायंस से, उस समय हमें 60 का हमें देखने को मिल रहा था ईपीएस रिलायंस का। अब फिर उसके बाद जब डीमर्ज हुआ है 21 अगस्त के आसपास, तो उसमें रिलायंस, जिसके पास रिलायंस का शेयर था, तो उसके बदले में एक शेयर के बदले में एक जियो आपको देने को देखा गया है। मतलब 50-50 में डिवाइड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो हम मान सकते हैं जो हमें 60 के आसपास हमें ईपीएस देखने को मिल रहा था मार्च 2023 में, अभी हमें 30 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम ईपीएस इसका 30 ले लेते हैं। तो अभी आप देखोगे तो 900 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इनका प्राइस। और अभी आप देखोगे तो 270 के आसपास चल रहा है। तो क्या वर्थ इट है? क्या ये 900 पे नहीं जाना चाहिए? इसे जाना चाहिए। लेकिन अभी हम जानते हैं कि इनका कोई सा भी बिजनेस हमें स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है ना, वो सही है। हम कुछ देर में इनका देखेंगे कि जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये सही है भी कि नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमें जो जहाँ इन्हें 900 पे होना चाहिए, हमने कम से कम अभी लिया है।
हमने कम से कम जब इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है हमने लिया है, तो ये 900 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हम देखें दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इनका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो ये क्योंकि काफ़ी ज़रूरी वीडियो भी है बहुत से लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। आप लोग धैर्य रखिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए तो जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो ये 900 का लेवल कब पहुंचेगा? जब इनका धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा हमें, तब इनका हमें बिजनेस, तब ये 900 के लेवल पर टच करता हुआ दिखेगा। देखिए आप एक एग्जांपल याद रखिए, एक दिन पहले हमने एक इनका ट्रेलर देखा था, लगभग 12%, 13%, 14% के आसपास हमें ऊंचाई देखने को मिला, सिर्फ एक रूमर्स के कारण कि ये कि पेटीएम को ये एक्वायर करने वाला है। इतनी छोटी सी बात पे ये 14% का टारगेट दिखा गया। मतलब सोचिए, उनका बिजनेस को एक्वायर करने के लिए माध्यम से इनमें 12-14% का हमें देखने को मिला। हो सकता है 20% का भी सर्किट लग सकता था, तो लेकिन उस दिन नहीं लगा। उसके बाद फिर से गिर गया, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि वो देखिए एक रूमर्स ही है। तो वही हमने देखा कि थोड़ी सी न्यूज के कारण जब हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला, तो जब इनका बिजनेस हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ तक जा सकेगा? 900 तो कम से कम जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बात कर लिए इनका जो मिनिमम हो सकता है ना, वो 900 के आसपास। क्योंकि ईपीएस भी हमने 30 लिया है और पी रेशियो 30। देखिए पी में तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जितने भी अदर अदर स्टॉक है, बजाज, छोलामंडलम, श्रीराम, आईएफसीआई, आईआरएफसी, जितने भी, सबका 30 के आसपास हमें पी देखने को मिल रहा है, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है। तो जो भी इनका अर्निंग पर शेयर होगा उसमें इंक्रीमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इनका अब थोड़ा अर्निंग पर शेयर बढ़ाते हैं जब इनका बिजनेस 100 पे होगा। अगर आप देखोगे, देखिए 30 तो इनका हम पी ले लिए। अब हम बात करते हैं इनका जो, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट हो गया, अभी हम देखने वाले हैं कि आईपीएल भी स्टार्ट होता हुआ हम देखेंगे, जिसमें सारा स्पॉन्सरशिप हमें जियो की तरफ से मिलने को देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है इन वहाँ से भी हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ दिखे। तो जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट होगा ना, वो थोड़ा शानदार देखने को थोड़ा मिलेगा, थोड़ा बहुत। लेकिन जो अगस्त का या सितंबर का जो हमें देखने को मिलेगा क्वार्टर रिजल्ट, वो दमदार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलते अभी हम 30 का हमने पी इसका अर्निंग पर शेयर लिया था जब इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता हुआ देखने को मिला था। अगर जब बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, मान लीजिए एवरेज पी पे जाते हैं, एवरेज ईपीएस पे जाते हैं इनका 45 के आसपास, तो हमें 1350 का लेवल दिख रहा है। ये एवरेज हमने ईपीएस लिया है। और जब ये सोड़ पकड़ लेगा, मतलब ये इनका जो सारा बिजनेस रन करने लगेगा, तो हम मान के चलते हैं जो 60 का लेवल हमें जियो मार्च का 2023 में देखने को मिला था रिलायंस का, तो वो ये अचीव कर सकता है। तो हम मानते हैं 60 का इनका ईपीएस, तो अभी देखोगे 1800 के आसपास, मतलब कि डबल, 900 जो इनका मिनिमम देखने को मिल रहा है, एवरेज देखने को मिल रहा है 1350 के आसपास, और जो मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है वो है 1800 के आसपास। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि इनका जो अगला टारगेट होगा कहाँ होगा जब इनका बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। और हम जान लेते हैं इनका बिजनेस बहुत ही जल्द में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितने भी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने अप्लाई किया है, फिर आप देखोगे म्यूचुअल फंड में, तो हमें मार्च तक हमें इनका सारे तरफ से हमें अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिलेगा और इनका बिजनेस चलने लगेगा। तो मतलब सितंबर 2024 का हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, मेरा मानना यही है, क्योंकि इनका मिनिमम टारगेट 900 देखने को मिल रहा है। तो सोच लीजिए आगे तो कहाँ तक जाएगा ये, मतलब यहाँ से हमें 4 गुना देखने को मिल रहा है, 400%। तो दोस्तों, हमने आपको कैलकुलेटर के माध्यम से इस सारी बातें हमने आपको समझा दी है, तो आपने ये समझ गए होंगे कि इनका टारगेट क्या बनता है। चलिए दोस्तों, अब इनके हम कुछ डाटा में हमें फेरबदल देखने को मिला है रिसेंटली में, क्योंकि अभी हमने जो भी पेटीएम के ऊपर एक्वायर करता हुआ न्यूज़ सुना, और जिससे हमें लगा अचानक हमें 12 से 13% का अचानक तेजी देखने को मिल रहा था। तो ऐसे ही हमें कुछ कुछ इसमें अब फेरबदल देखने को मिल रहा है जियो में, क्योंकि बहुत सारे डाटा थे जो सितंबर 2023 का ही अपडेट थे, अब दिसंबर में अपडेट किया गया है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इनका क्या अपडेट आया है इनका। तो देखोगे कि यहाँ पे ये अचानक हमें सीढ़ी जैसा एकदम एक सीधा पहाड़ बोले, तो यहाँ पे 290 तक गया हुआ है, और फिर उसके बाद हमें 270 का लेवल वापस हमें आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि जब मालूम चल गया कि वो रूमर्स था, तो वापस से हमें गिरावट देखने को मिला।
तो हम पहले बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या हमें चेंज देखने को मिला है, और साथ साथ हम पिवोट लेवल का भी लास्ट में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम इनका वॉल्यूम एनालिसिस भी देख लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि अभी तक हमें 3 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। उसके एक दिन पहले 9 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। एक वीक का जो इनका एवरेज है वो है 8 करोड़ के आसपास, और एक मंथ का एवरेज है 4 करोड़ के आसपास। तो मतलब हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। सोच सकते हैं कितना इन्वेस्टरों का इसमें है। अगर इनका प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो एक वीक में लगभग 9% के आसपास देखने को मिल रहा है, एक मंथ में 11% के आसपास, 3 मंथ में हमें 24% के आसपास देखने को मिल रहा है। ये अच्छा थोड़ा देखने को मिल रहा है। एक साल में अभी तक इनका, क्योंकि एक साल हुआ नहीं है तो इसलिए अभी इस चीज़ का डाटा आया नहीं है, लेकिन लगभग हमें लगता है एक साल के अंदर ना ये 40-50 के रेशियो में परसेंटेज में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो उसमें तक तो इनका स्टार्ट नहीं होगा। आगे आप देखेंगे तो इनका जो रिसेंट का जो टारगेट दिया गया था KR चौकसी की तरफ 290 का, हमें वो 295 क्रॉस करता हुआ देखने को मिल गया। तो इनका टारगेट भी अचीव होता हुआ हमें रिसेंट में देखने को मिल गया। देखिए अब इनका थोड़ा ये है ना, रिकमेंडेशन के थोड़ा हमें फेरबदल करता हुआ देखने को मिला है। मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से जो पहले रिकमेंड किया जा रहा था 100% बाई का, वो अब हमें 78% बाई करने को कह रहे हैं। 11% कह रहे हैं सेल कीजिए, और 11% कह रहे हैं अभी आप होल्ड कीजिए। तो मतलब सोचिए, थोड़ा सा हमें चेंज करने को मिला, थोड़ा घटता हुआ देखा है हमें बाई कर रिकमेंडेशन का, क्योंकि अभी हम जानते भी हैं कि इनका कोई भी बिजनेस अभी हमें स्टार्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए ये रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम दोस्तों इसके और अदर भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इनके जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिला। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी 46.77% देखने को मिल रहा था सितंबर 2023 में ये जियो का प्रोमोटर्स की तरफ से, वो बढ़ा के थोड़ा 47.12 पे हो गया। अगर एफ की हम देखें तो इस बार घटता हुआ देखने को मिला, 21.58 से 19.83 हो गया। डी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है, 13.8 से हमें डायरेक्ट 13.16 पे हो गया। पब्लिक का होल्डिंग जो है ना थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ देखा है, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इस सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ एफ सेल करते हैं ना वहाँ पे पब्लिक खरीदता है, ये कंफर्म है। क्योंकि पब्लिक जो खरीदते हैं ना तो एफ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक का पैसा होता है ना वही होता है जो जाता है लॉस में। तो एफ वाले डी वाले कभी लॉस में नहीं जाते, प्रोमोटर्स तो कभी जाते ही नहीं हैं। तो ये पता नहीं कब समझ में आएगा इन पब्लिक को, लेकिन तभी भी अगर आप इनका देखेंगे, देखिए ये डाटा देख लीजिए, तो प्रोमोटर्स का जो है इंक्रीज करता हुआ हमें देखने को मिला है 46.77 से 47.12। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग को बढ़ाया है 4.71%, पहले देखने को मिल रहा था। दिसंबर के क्वार्टर में हमें 4.91 देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो घटते हुए दिखा है, पहले 32 था अब 30 हो चुका है। एफ जो है अपना होल्डिंग भी घटा चुके हैं 21 से, डायरेक्ट हमें 19 देखने को मिल रहा है। इनका देखिए हम पीर जो है इसका कंपैरिजन करने वाला है। देखिए अब इसमें तो कोई बड़े बड़े का नाम नहीं दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो मैक्स फाइनेंशियल है, 360 है, केफिन टेक है, SBFC फाइनेंस है, जिनका मार्केट कैप आधा भी नहीं है बजाज जियो फाइनेंस सर। तभी भी इनका प्राइस देखो, आप देख सकते हो। मैक्स का देख लो, इनका मार्केट प्राइस 32,000 के आसपास है, तभी भी 949 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल का 1,71,000 के आसपास है, करोड़ के आसपास है, तो इनका अभी 270 पे है। सोचिए अभी कहाँ तक इनको जाना है। 361 का देख लीजिए तो यहाँ पे 23,000 के आसपास देखने को मिला, ये 650 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। केफिन टेक भी हमें 651 के आसपास देखने को मिल रहा है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप। इतने कम मार्केट कैप वाले फाइनेंशियल सेक्टर में हमें 600 के पार्ट सब देखने को मिल रहे हैं, तो जियो 270 पे क्यों अटका है भाई? इन्हें तो कब का निकल जाना चाहिए था। मौका समय आएगा, इनका भी समय आएगा, और ये भी अपना क्रॉस करेंगे लेवल को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप होल्ड कीजिए। बहुत से लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि आप मैं यहाँ से निकल जाऊँ निकल जाऊँ। अरे भाई थोड़ा इंतज़ार कर लो, मिल जाएगा ये सबको। जो भी इनका टारगेट है वो 900 हज़ार आराम से पार करेंगे, जब ये अपना लेवल हमें, जब ये बिजनेस इनका सारी स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिले। चलिए दोस्तों अब इनके हम कुछ पीवोट लेवल है, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले हमें 270 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था टारगेट, अब उनको बढ़ा के दिया गया है। यही एक सबसे बड़ी चेंज देखने को मिल रहा है। अगर आप इनका क्लासिक का देखिए, मैं क्लासिक ही इसलिए मैं बता बता देता हूँ ना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट का यही है, सबसे हाईएस्ट यही है।
अगर इनका रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस देखेंगे तो 282 का है, जो हमें क्रॉस होता हुआ दिख गया, लेकिन भले थोड़ा भी गिरता हुआ देखने को मिला था, लेकिन पहला रेजिस्टेंस हमें 282 का है। अगर उसको ये क्रॉस करता है दोबारा से तो ये 293 का दूसरा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर इससे भी क्रॉस करता है तो तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 302 का, यानी 302 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब कि ये तीन जो टारगेट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट है। अगर ये 302 का भी लेवल क्रॉस करेगा तो फिर ये 350 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस लेवल। और सपोर्ट कहाँ का बनता है आप देख लो। पहला सपोर्ट जो बनता है वो देखने को मिल रहा है 262 के आसपास, जो हमको 272 पे, अभी 270 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर 262 इसका पहला सपोर्ट है, दूसरा 254 है, तीसरा हमें 243 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, तो हमने ये सब चीज़ देख लिया और हमने ये पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है कि इनका फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, हमने क्या टारगेट दिया है, क्यों ये बिजनेस अगर रन कर। देखिए, अभी आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब इनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जैसे हम जानते हैं बजाज फाइनेंस का सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड इनका वर्क चलता है, तो ये अभी 6,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था प्राइस। सोचिए, जियो फाइनेंसिस का 6 अलग अलग बिजनेस है, फाइनेंस को छोड़ के भी अदर 5 बिजनेस अलग अलग है। तो सोचिए इनको कितना लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम उतना दूर नहीं जाएंगे, अभी हम फिलहाल शॉर्ट में रहेंगे। 900 मेरा मिनिमम टारगेट है, मिनिमम एवरेज है हमारा है 1350 का, और जो मैक्सिमम है 1800 का टारगेट है। तो ये 3 टारगेट है। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर सकते हैं। अभी इसमें शॉर्ट टर्म बने ना रहे, आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए ही घुसे इसमें। हाँ, अगर आपको अभी भी खरीदारी करना, मान लीजिए यहाँ से हमें मार्केट गिरता हुआ दिखे तो इसमें भी गिरावट होता हुआ देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है। अगर आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपनाना है, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना है, और आप ये खरीद सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको सारे पॉइंट, सारे डाटा आपको समझा दिया। यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन का जवाब, सवाल का जवाब मिल जाए। अगर अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपका सवाल है, और साथ ही साथ अभी आप हमें भी टारगेट बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनका अगला टारगेट कहाँ तक होगा। अगर ये गिरता है तो ये कहाँ तक गिरते हुए हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप हमें ये ज़रूर बताएं कि जो आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना पीस है, कितने प्राइस पे, ताकि हम आपको बता सकें कि क्या होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं तो जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हमें देखने को मिल गया है, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब इसमें देखने को हो जाएगा कंप्लीट। इसके अलावा आपको कोई अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।